इन दोस्तों, स्वागत है आपका राना स्टडी में। दोस्तों, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपरों को और उसमें हम हिंदी का पोर्शन देख रहे थे। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इसमें से कौन शुद्ध वर्तनी है। सन्यासी है, दृष्टव्य है, दृष्टव्य वांग्मय है। तो इसमें ये वाला दृष्टव्य क्या है, ये जो है शुद्ध लिखा गया है, अन्यथा बाकी सब जो है गलत ही लिखे गए हैं। आपको कुछ शब्दों को लिखना है, जिसमें श्रृंगार लिखना है, ज्योत्सना लिखना है, कुमुदिनी लिखना है, दुर्गम लिखना है, उन्नति लिखना है और सांसारिक लिखना है, साप्ताहिक लिखना है और अनुग्रहित लिखना है। यह आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखो, प्रस्तावना का जो पर्यायवाची है वो प्राक्कलन होता है, ठीक है ना। आमुख भी प्रस्तावना का पर्यायवाची होता है, भूमिका भी प्रस्तावना का पर्यायवाची होता है, प्रस्ताव भी होता है, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची है? प्रस्तावना के। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की। देखो, तुलसीदास की 3 रचनाएं ध्यान रखनी है, विनय पत्रिका, कवितावली और रामचरितमानस। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उनकी ब्रिज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस उनकी कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ होता है अनिवार्य तथ्यों का चयन, ये ठीक है। स्पष्ट रूप से क्या? अनिवार्य तथ्यों का चयन। ये क्या कहलाता है? ये संक्षेपण कहलाता है। देखो, अगला क्वेश्चन है, भूरी भूरी खाक धूल कविता किसकी रचना है। तो भूरी भूरी खाक धूल जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इसमें एक बहुत फेमस रचना है उनका, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, काठ का सपना, सतह से उड़ता आदमी, पक्षी और दीमक, ब्रह्म राक्षस के शिष्य। ये सारी जो है इन्हीं की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। और देखो, राजेंद्र जोशी की एक फेमस रचना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। और मंगलेश डबराल के पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज़ से एक जगह। ये सारी इनकी मंगलेश डबराल की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचित दमरा, बूढ़ा चांद, वीणा ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य ग्रंथि, गुंजन, रजत, पल्लव, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। देखो, अगला क्वेश्चन है कि कोई आ रहा है। कोई आ रहा है में सर्वनाम बताना है। तो कोई आ रहा है में कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय में क्या होता है? यह और वह। और पुरुष में इसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग खुद के लिए होता है, मैं, हम लोग। और मध्यम पुरुष में दूसरे के लिए, तुम लोग, आप लोग। और अन्य पुरुष में तीसरे थर्ड पर्सन के लिए यह, वह, ये, वे, ये सब प्रयोग। निजवाचक का स्वरूप क्या होता है? आप होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में, दूत का अर्थ संदेशवाहक कहते हैं। द्यूत, द्यूत मैंने जुआ होता है। सीधा सीधा ध्यान रखेंगे। मुद्दई का अर्थ क्या होता है? वादी होता है। मुद्दई का अर्थ वादी। रूढ़ शब्द उसको बोलते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। जिसको तोड़ भी दिया तो उसका कोई अर्थ ना निकले, जिसको, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। यथेष्ट शब्द में संधि कौन सी है? तो यथेष्ट में सीधा सीधा गुण संधि साफ दिखाई दे रहा है। भाषा में लोकोक्ति और मुहावरा का प्रयोग निम्नलिखित में उसके किस कारण से किया जाता है? तो उसकी सहजता के कारण से किया जाता है, स्वाभाविकता और गतिशीलता, और ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें फारसी बताना है। अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि फारसी कौन सी है। तो फारसी इसमें कौन सा? हजार क्या है? इसमें फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अरबी, फारसी, तुर्की के 10 कम से कम 20 शब्द आपको याद करने हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंतीय, बौद्ध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। तो मंगलेश डबराल के उसमें ये देखने को मिलता है। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, काली घटा की घमंड घटा। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार, वो यमक अलंकार है, ठीक है ना। यमक अलंकार, जब कोई शब्द 2 बार आए और उसके हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है कि जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके जो है अर्थ अनेक हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय व्यंजन बताने हैं। तो इसमें ऊष्मीय व्यंजन नहीं, ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो श, म, ह या स। तो इसमें जो है म क्या नहीं है? ऊष्मीय व्यंजन नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ऊष्मीय व्यंजन है। इस वाले स को तालव्य स बोलते हैं, इस वाले स को दंत्य स बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी वाला,
खंडग्रह क्या हो जाएगा, संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है। वाच्य उनको कहते हैं जिससे पता चलता है कि कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। देखो यह है, जब क्रिया जो है कर्म के अनुसार मिले तो कर्मवाच्य होता है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार मिले तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। यदि क्रिया कर्ता कर्म जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य बोलते हैं। जिसमें कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार न मिले तो उसमें कौन सा भाववाच्य मिल, ठीक है ना, जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो इसमें उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। कौन से वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। उद्गम के आधार पर शब्द समूह का कितने भागों में बांटा जाता है, तो उद्गम के आधार पर देखो शब्दों के भेद जो हमने पढ़े हैं, उत्पत्ति, रचना, रूप और अर्थ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और रचना के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूप के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। और बाकी अर्थ के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो किसके साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत यानी क्रिया के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ। बताया था ना, प्रत्यय के 2 रूप होते हैं, तडित और कृदंत। जो क्रिया के लास्ट में जुड़ते हैं उसे कृदंत बोलते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लास्ट में जुड़ते हैं उसे तडित प्रत्यय बोलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। आपको प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।